हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू डिजाइनर। बच्चों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा और ये आपके पेरेंट्स के पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कॉलेज हम जाएंगे, हमें आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा यूसीड के थ्रू, तो सर टोटल बजट, टोटल फीस क्या लगने वाली है, ईयर वाइज क्या ब्रेकअप होने वाला है और टोटल हमारा इस पूरे कोर्स का कॉस्ट क्या आने वाला है। और बच्चों, ये जैसे मैंने पहले बोला, ये आपके पेरेंट्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्ट उन्हें ही मैनेज करना है। हो सकता है आप लोनिंग के लिए भी जाएं, या अगर पेरेंट्स ही देख रहे हैं तो उनके लिए मेजर कंसर्न, दोनों केसेस में मेजर कंसर्न हो जाता है। और कई बार अगर सिंगल चाइल्ड नहीं, सिबलिंग्स हैं, तो बेटा थोड़ा सा इन चीज़ों को पहले से प्लान करना पड़ता है। तो इसीलिए ये सेशन मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो। देखिए, वैसे तो ईयर बाय ईयर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, पर मेजर 99% जो चीज़ें हैं वो सिमिलर रहती हैं बेटा। जो चेंजेस होते हैं वो 5 to 10% एट मोस्ट हो सकते हैं, नहीं तो 90% आपको सिमिलर चीज़ें मिलने वाली हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों, अगर आपका आईआईटी में एडमिशन यूसीड के थ्रू होता है तो मेजर जो फीस ब्रेकअप है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। थोड़ा बहुत चेंजेस पॉसिबल है, ध्यान रहे बच्चों। यहाँ पे जो फीस जाने वाली है वो सेमेस्टर वाइज जाने वाली हो, और जो आपकी ट्यूशन फीस है वो 1,20,000 है। माने एक सेमेस्टर की जो ट्यूशन फीस है वो 1,20,000 है, तो पूरे साल की जो आपकी ट्यूशन फीस जाएगी, सेमेस्टर वाइज फीस जाती है, मैं आपको सम अप करके बता रहा हूँ, वो 240, माने 2,40,000 आपकी एजुकेशनल, आपकी ट्यूशन फीस जाने वाली है। इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ और भी होते हैं जो हम आगे चल के देख लेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा रेगुलर खर्चा आता है बेटा, वो हॉस्टल और मेस का है। तो यहाँ पे जो हॉस्टल और मेस का कॉस्ट आता है बेटा, वो फर्स्ट ईयर को ध्यान दीजिएगा, 65,000 आता है। फर्स्ट ईयर में जो आपकी फीस है वो 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर है, हॉस्टल में जोड़ के। और क्योंकि इसका कुछ पैसा कॉलेज जाता है, कुछ यूसीड एज ए बॉडी भी इसे बेटा वहाँ पे उसका पोर्शन होता है, इस वजह से तो मतलब टोटल ईयर का जो अगर आप जोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं 1,30,000। तो 240 वहाँ पे और 130 यहाँ पे, अगर आप इनको ऐड करते हैं बेटा 370। माने इन जनरल आप मान के चलें कि फर्स्ट ईयर में आपकी जो फीस जाने वाली है वो 3,80,000 के आसपास जाने वाली है। ये आप मेजर ब्रेकअप लेके चल सकते हैं। बट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर जो ट्यूशन फीस है तो वो तो कांस्टेंट रहती है, ऐसी ही रहती है बेटा। बट जो आपका हॉस्टल मेस का कॉस्ट था, जो 65,000 रुपए हम सेमेस्टर देख रहे थे बेटा, वो घट के रिड्यूस होकर 35,000 पे आ जाता है, काफ़ी डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे 240 तो जो हमारा मेजर कॉस्ट था ईयर का ट्यूशन का, वो कॉस्ट रहेगा। और यहाँ पे जो हमारा 130 आ रहा था वो घट के बेटा कन्वर्ट हो जाता है 70,000 में। तो 240, 70, 310, आप मान के चलेंगे 3,10,000 रुपीज आपका ईयरली जाने वाला है फ्रॉम द सेकेंड ईयर। और इन सबको अगर हम सम करते हैं बेटा, तो हमारा 310 4 टाइम्स ये आपका आ गया 12,40,000 और 70 और, तो ये 70 और हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ गया 13 लाख अराउंड 10,000। माने इन जर्नल आप अगर राउंड ऑफ कर लें, इसमें कुछ स्टेशनरी कॉस्ट भी होगा, आपके मंथली खर्च भी होते हैं। ये तो हमारा कॉलेज का फीस हो गया। अब हर मंथ आपके कुछ कॉस्ट होंगे, कुछ स्टडी मटेरियल का कॉस्ट होता है, आने जाने का कॉस्ट होता है, आप बर्थडे पार्टी भी देंगे बेटा। तो इन सबको अगर हम जोड़ लें तो अराउंड आप मान के चलें इन जर्नल 4,000 के आसपास आपका मंथली कॉस्ट आता है। अब देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है बेटा, लेकिन मैं उस केस में बात कर रहा हूँ जहाँ बच्चा फोकस है वो थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल बेटा जो वो है एक्सपेंडिचर उनको कंट्रोल करके चला, तो 4,000 से 5,000 की आपकी कॉस्ट आने वाली है। अराउंड 4,000 हम जर्नल ले लेते हैं, क्योंकि कुछ कम भी होते हैं। आईआईटीज में इतना बेटा मॉडल और डिजाइनिंग का पार्ट नहीं है, इस वजह यहाँ पे स्टेशनरी कॉस्ट, ये जो मंथली एक्सपेंसेज हैं, कम होते हैं। अगर हम 4,000 के हिसाब से भी इसे जोड़ते हैं, मैं एक राउंड ऑफ डेटा आपके पास रख रहा हूँ, तो आप 48,000 1 ईयर का, और हम पूरे उसका जोड़ते हैं तो ये 48 इंटू 4 करेंगे तो अराउंड अराउंड बेटा ये हमारे पास कहीं ना कहीं 1,80,000 के आसपास का अमाउंट आ जाता है। तो 13,20,000 में इनिशियल देखा और बाद में हमारे पास ये है। तो अगर टोटल आप इसको सम कर देते हैं तो 15 लाख के आसपास का कॉस्ट आता है। तो बच्चों जो क्योंकि ये भी एक्सपेंसेस हैं, ये काउंट होंगे, तो अगर हम बात करें बच्चों की टोटल कितना कॉस्ट आने वाला है, तो आप मान के चल सकते हैं कि 15 लाख का आपका टोटल कॉस्ट आने वाला है। इसमें आपका एक्सपेंसेस भी हैं, आपके आने जाने के खर्चे भी हैं, और आपके जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं वो भी हैं, और कॉलेज में जो आप फीस देने वाले हैं वो भी है, वो सब एडेड है। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा से सेव भी कर सकते हैं। बहुत बच्चे इसलिए हॉस्टल से बाहर रहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, तो इसके थ्रू आप सेव भी कर सकते हैं। बस ये बहुत रिकमेंडेड नहीं है बेटा, क्योंकि आप जब कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं तो आप बहुत कनेक्टेड होते हैं, आपको अपने फैकल्टीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है, आप कल्चरल इवेंट में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हैं, सीनियर से एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप होता है। सो इन 4 साल में इससे थोड़ा बचना चाहिए। अगर हॉस्टल है तो हमें वही प्रेफर करना चाहिए। तो ये एक मेजर ब्रेकअप था, मुझे लगा आपको ये पता होना चाहिए बेटा, ताकि आप बेटर प्लान कर पाएँ अपने फ्यूचर के साथ, अपने आगे के कॉलेज जाने के बाद की जो सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन होना उसके साथ, इसलिए डेटा मैंने आपके पास रखा। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, 14 to 15 लाख के आसपास की ये कॉस्ट आने वाली है पूरे 4 ईयर्स
कि इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, ध्यान है, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस। सो आई होप इस सेशन के बाद एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि यूसीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आईआईटी में जाने के समय हमें कितना, किस हिसाब से अपने फाइनेंस पार्ट को मैनेज करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।